ये सारे चोर हैं, लोटे हैं। एक मिनट इमरान खान जिंदाबाद। पेट्रोल डाले तब भी टैक्स, अभी देखो 416 रुपए लीटर पेट्रोल है। पहले कुछ दिनों के पहले जो है ना 500 रुपए लीटर पे गया हुआ है, तो जुल्म नहीं है? गरीब बंदे क्या करें, घर के चूल्हा चलाएं कि इनके पेट पालें। साहिबा तो कहती हैं गुर्बत को खत्म करना है, गरीब नहीं खत्म होता है, ये गलत बात है। गरीबों को खत्म कर रहे हैं ये इनकी बात चले ना, इनकी बात चले, इनकी गर्दन भी काट देते हैं। गुड गवर्नमेंट बात समझे ना, जितना 1 लीटर दिलेर बंदा, और मैं कहता हूँ कि हमारा सिर भी काट लेना, हम फिर भी उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, दिलेर बंदा है वो। तकरीबन देखो मेरी बात सुने, इतना दिलेर बंदा है ना, खुदा की कसम, कोई बंदा है इतना, सारे भाग जाते हैं लेकिन इमरान खान नहीं भागा। भी उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती। यहूदी लाबी जो अमेरिका के टट्टू है ना, वो उसके पैर चाटते हैं। ये लोग अमेरिका के टट्टू हैं, अमेरिका के टट्टू हैं ये लोग, नवाज शरीफ लोग। मैडम आप ये सब ड्रामेबाजी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये सब ड्रामेबाजी है। आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल मुत्तमिन? ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये तो पकड़ के लाए गए हैं मुजरिम। 3 बजे सजा होनी होती है, 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है वो बंदा। शहबाज को तो सजा होनी थी उस दिन। खान की ना कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मालिक है, यही कसूर है उसका। ना होता वो पागल आदमी जेल में बैठा है, वो बना बनू के इनकी तरह निकल जाता, सब सलूट मारते। उसका कसूर ही यही है कि उसने कुछ नहीं बनाया। सारी एजेंसियाँ सब कुछ ढूंढ लिया, कोई प्लाट निकाला उसका नहीं निकाला। शादी की, ये किया वो किया, भाई ये इनके बाद ड्रामाबाजी इसको अंदर किया हुआ है। हालात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल जो इस टाइम मुल्क के क्राइसिस बने हुए हैं, स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, तो खासी जो है ना वो डेस्परेशन है आवाम में। तो मौजूदा गवर्नमेंट से आप मुत्तमिन है, सेटिस्फाइड है? मौजूदा गवर्नमेंट से तो सेटिस्फाइड नहीं है। सलाम जी, मैं आपको वाला माना, तो आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं टेक्सला शहर में मौजूद हूँ और लोगों से जानने वाले हैं कि यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है, वो मौजूदा हुकूमत से कितने मुत्तमिन हैं, और इमरान खान के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या हाल चाल है माँ जी? क्या नाम है? मेरा नाम शमीम अख्तर है। माँ जी, क्या हालात जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं, चल सकते नहीं हैं, खाना पीना है नहीं, घर लोगों ने छीन लिया है। तो घर छीन लिए? हाँ। कहाँ से? ये रावलपिंडी से। रावलपिंडी से घर लिए? क्यों? ये चूड़ चौक से। हमारा सब कुछ था, मेरा आदमी फौत हो गया, तो मेरे 5 बेटियाँ और 2 बेटे थे छोटे, यतीम। मौजूदा गवर्नमेंट से आप जो है वो मुत्तमिन है? नहीं ना, गवर्नमेंट की तो सारा कुछ छीना है ना। मैंने नवाज शरीफ को दिए हैं, रो के नस के वोटें दी हैं, उन्होंने हमारे घर छीन लिया। किसी ने, मेरे अदालतों ने कुछ नहीं किया हमारा। अब मैं रोडों पे रो रही हूँ, क्या करूँ, हमारा किराया भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। तो माँ जी गुजारा कैसे करती हैं? गुजारा क्या करती हूँ बेटे, एक बेटी है, कभी वो देती है तो देती। मरीम नवाज साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक स्कीम निकाली है कि लोगों को घर देंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो कर्जा की स्कीम निकाल दी, और आप कह रही हैं घर छीन लिया। हाँ ना, घर छीना, वो सामने चूड़ चौक पे अक्सीर प्लाजा के सामने हमारे कागज़ मौजूद है इस वेले, और डिस्ट्रिक्ट इंतकाल सब कुछ मेरा, समझ। और भी लोगों के छीने हैं, और भी लोगों से खाली करवाए? और नहीं, मेरे साथ उन्होंने जो है ना ड्रामा करके ले लिया। माँ जी, वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ को दिया। नवाज शरीफ को हाँ, दिया था। हाँ, स्कूल चूड़ चौक CBS स्कूल है। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान वो तो आता तो पता चलता ना वो क्या करता। उसने तो अभी आया ही नहीं है, वो आने ही नहीं दे रहे उसको। तो क्या, 3 साल पहले आए, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब जो है वो 500 को छू रहा है, तो बेहतर नहीं था? अल्लाह का नाम लेके कहता है सब कुछ, पर वो आगे आए तो तब ना, उसको आने ही नहीं देते तो हम क्या कर सकते डरते हैं, इसलिए नहीं आने देते हैं? आगे नहीं ना आने देते, वो नवाज शरीफ उसकी बेटी नहीं ना उसको आने देती। क्या क्या करती है, क्या करे। अच्छा जी, जिस तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जी आप भी अपने घर के मालिक, कलमा पढ़ता था, सब कुछ करता था, वो आगे आता था, हमारा इस्लाम आता था। हमारे मुल्क में इस्लाम कोई नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, हमारी औरतों में कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते। बहुत शुक्रिया माँ जी आपकी कीमती राय का। और मैं आपको ये बता रही थी कि जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो घर दे रहे हैं कि जी 1 करोड़ तक जो है वो आप कर्जा ले सकते हैं, वहीं पर जो है वो नवाजी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी उनका घर छीन लिया और इसकी जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम ये सब कुछ ऐसे ही सब ड्रामाबाजी है।
सिर्फ एक ज़ियाउल-हक के 52,000 अकाउंट में निकले थे 11 साल हुक्मरानी के बाद। तब मुल्क में 4 आने की चीज़ 11 साल में नहीं ऊपर गई, क्योंकि मालिक के अकाउंट में ही 52,000 रुपये हैं। 11 साल बादशाह रहने के बाद किसी के अकाउंट में 52,000 रुपये हैं, तो बताओ। आप इनके अकाउंट चेक कर लेना। ज़ियाउल-हक का अकाउंट 52,000 था 11 साल हुक्मरानी के बाद, तो 11 साल में 4 आने अपनी हुए किसी चीज़ में, एक आना। वजह यही है, हर चीज़ में कमीशन माफिया है, सब कुछ। सर आप 52,000 की बात करते हैं, यहाँ पे तो तकरीबन 11 अरब का जहाज़ है। मैडम आप ये सब ड्रामेबाजी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये सब ड्रामेबाजी है। अब आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल मुत्तमिन। ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत तो है ही नहीं ना। ये तो पकड़ के लाए गए हैं मुजरिम। 3 बजे सजा होनी होती है, 5 बजे वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है वो बंदा। शहबाज को तो सजा होनी थी उस दिन। ये तो सब ब्लैक मेलिंग की हुकूमत है मैडम, ये कोई हुकूमत है ही नहीं। ये तो आवाम को बस, जिस दिन ईरान से पेट्रोल आ गया, जिस दिन 1 हफ्ते के बाद ये रोड बंद हो जाएंगे। क्यों? आवाम के घर में राशन नहीं है, हर कोई दिहाड़ी के चक्कर में लगा हुआ है, हमको उलझाया हुआ है। गरीब आवाम को इतनी महंगाई कर दो, गरीब बाहर ना आ सके। मरीम नवाज साहिबा तो कहती है महंगाई खत्म कर देंगे, रेशो यूं नीचे आ जाएगी। मैडम ये सब बस अब क्या बोले, मीडिया पे आके बातें हैं। सिर्फ मीडिया ये वही चैनल हैं जो हुकूमत की सरपरस्ती में, दबाव में काम कर रहे हैं। आज़ाद किसी बंदे, एक बंदा इनमें से बोल दे कि वो मुतमईन है, तो जुचौर की सजा हो मेरी, कोई नहीं है। ये हुकूमत है ही नहीं, ये हुकूमत है ही नहीं मैडम। खान साहब को जो है वो तकरीबन 1,000 से ज़्यादा दिन हो गए कहते तन्हाई में, क्या कहेंगे उनके बारे में? खान की ना कोई मिल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना मालिक है, यही कसूर है उसका। ना होता वो पागल आदमी जेल में बैठा है, वो बना बनू के इनकी तरह निकल जाता, सब सलूट मारते। उसका कसूर ही यही है कि उसने कुछ नहीं बनाया। सारी एजेंसियाँ सब कुछ ढूंढ लिया, कोई प्लाट निकाला उसका नहीं निकाला। शादी की, ये किया वो किया, भाई ये इनके बाद ड्रामाबाजी इसको अंदर किया हुआ है। सियासी मुकदमात में जो है वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ ही नहीं। कहने का मकसद अंग्रेज़ ही तय करते हैं कौन आएगा कौन जाएगा, वो पीछे से तय हो रहा है। हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं, हमारा वोट एडवांस डला हुआ है। अगले इलेक्शन का भी मेरा वोट डला हुआ है। शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। सर जो है वो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, आ जाए सर इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? मैं करती हूँ माइक। क्या नाम है? शफीक उर रहमान। क्या कहेंगे सर, हालात कैसे जा रहे हैं, महंगाई कैसे? बहुत बुरे जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पीपल का। दिन ब दिन पेट्रोल ऊपर जा रहा है, इनको तो फ्यूल मुफ्त मिल रहा है, लेकिन अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन बाद 700 पे चला जाएगा, सुनने में आ रहा है। जब आप मौजूदा हुकूमत से चलाते हैं, हमें किराए भी कोई पूरे नहीं देते। फेरा लगाते हैं, पूरा किराया हमारा नहीं बनता। हम लोग भी मजबूर हो गए हैं। इस गवर्नमेंट का तो अल्लाह बेड़ा गर्क कर। सवारियाँ लड़ती होंगी कि नहीं? होंगी, लाजमी बात है। कोई 50 रुपए से ऊपर देते ही नहीं है। इसका मतलब है आप मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल जी मुतमिन? बिल्कुल, कोई भी नहीं मुतमईन। बात सुने मैडम जी, बात सुने। ये देखिए नवाज शरीफ पाकिस्तान की जमा हुआ, ये मुझे बताएं यहाँ पे पैदा हुआ है? नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ना। आप मुझे बताएं, आप मीडिया वाले हैं, पाकिस्तान में वो जमा हुआ है इधर? नहीं हुआ है ना। मरियम नवाज हुआ है? नहीं हुआ। ये सारे चोर हैं, लोटे हैं, लोटे हैं। एक मिनट इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, मेरी बात सुने, एक मिनट सब्र करो। इन्होंने सारे वोट जो है ना, सारे इन्होंने खरीद लिया है। जितने पैसे है ना, जितने मिले हैं, सारे इन्होंने नवाज शरीफ के पास हैं। कहाँ से लाए? फिर ये जहाज कहाँ से लिए है? हमारे पैसों से लिया है, पीपल की। ठीक है ना ये बेच के लिया है जी। हमारा से टैक्स वसूल कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, तब भी टैक्स। अभी देखो 416 रुपये लीटर पेट्रोल है। पहले कुछ दिनों के पहले जो है ना 500 रुपये लीटर पे गया हुआ है। तो जुल्म नहीं है? गरीब बंदे क्या करें? घर के चूल्हा चलाएं कि इनके पेट पालें? नवाज साहिबा तो कहती हैं गुर्बत को खत्म करना है, गरीब नहीं खत्म होता है, ये गलत बात है। गरीबों को खत्म कर रहे हैं ये इनकी बात चले ना, इनको बात चले ना, इनकी बात चले, इनकी गर्दन भी काट देते हैं। कोर्ट गवर्नमेंट बात समझे ना। जितना 1 लीटर दिलेर बंदा, और मैं कहता हूँ कि हमारा सिर भी काट लेना, हम फिर भी उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, दिलेर बंदे हैं वो। तकरीबन देखो मेरी बात सुने, इतना दिलेर बंदा है ना, खुदा की कसम कोई बंदा है इतना, सारे भाग जाते हैं लेकिन इमरान खान नहीं भागा। भी उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती। यहूदी लाबी जो अमेरिका के टट्टू है ना, वो उसके पैर चाटते हैं। ये लोग अमेरिका के टट्टू हैं, टट्टू अमेरिका के टट्टू हैं ये लोग, नवाज शरीफ लोग। इमरान खान जो है वो 1,000 से ज्यादा दिन हो गए हैं। मैडम मेरी बात सुने, चलान की थोड़ा सा हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप क्या सुन। नाम है सर? अब्दुल हफीज। सर कैसे जा रहे हैं हालात? हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा, तो हालात बहुत ख़राब है। गरीब बंदे तो मर गए हैं। हम बाइकें चलाते हैं, बहुत महंगाई है, काम नहीं है बिल्कुल, कारोबार ठप है। बिल और गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है।
तो हालात बहुत ख़राब है। मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं जो है बड़े लोगों के ठीक है ना, गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिल बढ़ रहे हैं, गैस की कीमत बढ़ गई है, तो गरीब को तो कोई नहीं। मरियम नवाज वो टीवी में अखबारों में है सिर्फ, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम को रिलीफ मिले तो फिर है ना, चीज़ें महंगाई, आटा घी चावल खरीदें, बहुत महंगाई है। इसका मतलब आप मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं है? बिल्कुल नहीं मुतमिन। इमरान खान को 1000 दिन हो गए, 1000 से ज़्यादा दिन हो गए जेल में। उस वक्त तो और थी ना बात, उस वक्त महंगाई कम थी, अभी महंगाई ज़्यादा। जंग कोरोना भी था। लगी है, जंग उधर दूसरे मुल्कों में महंगाई नहीं हुई, हमारे मुल्क में पेट्रोल बढ़ रहा, जंग का बहाना सिर्फ। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन उस वक्त हालात ठीक थे, फिर भी अभी तो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर गुड नेम? इमरान। सर मुझे ये बताइएगा कि हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल जो इस टाइम मुल्क के क्राइसिस बने हुए हैं, स्पेशली पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, तो खासी जो है ना वो डेस्परेशन है आवाम में। तो मौजूदा गवर्नमेंट से आप मुतमिन है, सेटिस्फाइड है? मौजूदा गवर्नमेंट से तो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि पेट्रोल प्राइसेस जिस तरीके से स्पाइक्स कर रही हैं, मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना इफेक्ट पाकिस्तान में ही हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जो हमारे साथ एशिया में जितने मुल्क हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मैसिव चेंज आ रहा है तो वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो सो फार जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो तो अप टू द मार्क नहीं है। तो सर क्या समझते हैं कि अगर हालात इसी तरह से चलते रहे तो पाकिस्तान आगे आने वाले चंद सालों में फिर कहाँ होगा, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? जी मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे ना एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो कि 30 ईयर्स प्लान 40 ईयर्स प्लान हो, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बग़ैर किसी गवर्नमेंट के हो, जो भी गवर्नमेंट आए उसकी कंटिन्यूटी करे। तो एक ऐसी जो है ना वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसमें कि 30 ईयर्स 40 ईयर प्लान बने और उसी की कंटिन्यूटी जो है ना 30-40 ईयर्स के लिए हो। तो ये बिला तखसीस के गवर्नमेंट कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही, तो ये हमें ये समझता हूँ कि जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह का कोई जो है ना वो निज़ाम इस्टेब्लिश करें। मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम गरीब जो है वो ख़त्म कर देंगे, गुर्बत रहेगी नहीं। जी देखिए, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिक्स भी नहीं करूँगा। जैसे कुछ अगर आप ये कहें कि जैसे जो बसेस के हवाले से उनका इनिशिएटिव है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ मामलात उनके बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो पावर्टी है वो खासी जो है ना वो बड़ी डिस्करेजिंग है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर अच्छी खासी तशवीश है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। इमरान खान जो है वो 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में हैं, कैदी तन्हाई जो है वो काट रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और जो बंदा मेरिट के ऊपर केसेस लगने चाहिए, और अगर कोई बंदा इमरान खान के अलावा कोई भी बंदा जो इस मुल्क में बेगुनाह जेल में है उसका जो है ना वो ठीक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी और उसके ऊपर जो अदालतें हैं उनको अच्छे तरीके से जजमेंट्स भी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा।